दिल्ली में आज इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आए इंडस्ट्रियल इंचार्ज के बैठक में हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता डायरेक्टर प्रियदर्शनी ने की और एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा आवंटित इंडस्ट्रियल प्लांट के कुछ नियमों को लेकर चर्चा की और कुछ अहम फैसले लिए गए और पत्रकारों को बताया गया। मुद्दों पे चर्चा की गई। आज का कॉन्फ्रेंस हम लोगों का इसी पे बिंदु पे केंद्रित था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो फ्री होल्ड उसको कैसे कराया जाए और सरकार पे किस तरह से दबाव डाला जाए, सरकार को अवगत कराया जाए कि अभी जो लीज होल्ड चल रहा है उसको फ्री होल्ड करना है। क्यों जरूरी है? असेट क्रिएशन में हमको मदद मिले, वो असेट जो हम लोग कभी भी बिजनेस में अपने यूज कर सकें, अपने उत्तराधिकारी को हम लोग ट्रांसफर कर सकें, उसको जरूरत पड़े तो हम एक्सचेंज कर सकें, बेच सकें। तो ये सारी जो सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए और उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं कि हमारे जो उद्यमी भाई हैं वो किस बिना पे मेहनत करें, वो मेहनत करें, उनको पता नहीं ये जमीन उनके पैर के नीचे की है नहीं। तो अगर ये ऐसी भावना मन में रहती है तो जो इफर्ट होना चाहिए देश के लिए, जो एक कहते हैं एक फोर्स के साथ, एक ताकत के साथ काम करना चाहिए, वो तभी होता है जब सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और उनको लगे कि इसमें मेरा हिस्सा है, इसमें ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद इसका फल हमको, हमारे परिवार को मिलेगा। अगर बात की जाए जैसे उद्योगों पर स्ट्रॉन्ग करना है तो कहीं ना कहीं छोटे उद्योगों को सफल बनाना पड़ेगा और बल देना पड़ेगा, उसमें एमएसएमई का बहुत सहयोग है। क्या लगता है सरकार इस पर कितना ध्यान देगी? सरकार देखिए बार बार इस बात को दोहराती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सपोर्टिंग एमएसएमई। सरकार को इस बात से अच्छी तरह वाकफियत है कि एमएसएमई ही है जो देश को आगे ले जाएगी और एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन चाहे एक्सपोर्ट में देखिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग देखिए, चाहे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात देखिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात देखिए। और यही नहीं, ये एमएसएमई ही है जो रूरल को अर्बन से अच्छी तरह से जोड़ रहा है। भारत की इकोनॉमी वास्तव में एमएसएमई के बलबूते पे चल रही है। ऐसा है कि दिल्ली में फ्री होल्ड पॉलिसी जो है 2005 में अनाउंस हो चुकी थी। उसके बावजूद एलजी के अप्रूवल होने के बावजूद, बिकॉज ऑफ मल्टीपल अथॉरिटीज, मल्टीपल सेंटर्स, डीडीए, डीएसआईडीसी, इन लोगों ने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया। ओखला में कर दिया, बवाना में नहीं किया, कीर्तिनगर में कर दिया, इधर ओखला की फ्लैटेड फैक्ट्री में नहीं किया। तो ये जो पॉलिसी है ये नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। हर एक इंडस्ट्री ओनर्स को, इंडस्ट्री यूनिट को फ्री होल्ड किया जाए। उससे होगा क्या कि दिल्ली की जो अपनी जो जीएसडीपी है वो $130 बिलियन की है, विच इज 9.2% ऑफ द नेशनल जीएसडीपी। तो दिल्ली कंट्रीब्यूट्स many of the part of GSDP. So GSD दिल्ली को इम्प्रूव सपोर्ट करना चाहिए ताकि सब इसमें कंट्रीब्यूट कर सके नेशनल बिल्डिंग में। अगर बात की जिस तरह से एक शहर में दो पॉलिसी चलाई जा रही है तो छोटे उद्योगों को कितना नुकसान हो रहा है? छोटे उद्योग ही तो सफर कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा। अब जैसे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, 400 500 फुट की फैक्ट्रीज हैं, पर दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन द नेशनल जीडीपी। तो उसको तो वे देखता ही नहीं है। छोटे छोटे उद्योग हैं, आनंद पर्वत है जैसे, वहाँ भी छोटे छोटे उद्योग हैं, वहाँ पे नहीं है पॉलिसी। ये पॉलिसी बहुत जरूरी है कि हर एक दिल्ली में 29 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं नोटिफाइड, उसमें से 2 या 3 के ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है, बाकी 27 पे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। जब 2 में कर दी तो बाकी में क्यों नहीं कर रहे? ये जरूरी है। From Delhi chapter, my point of view is that the government has to listen, because government has to make a target towards a 5 trillion economy, and the most important contribution is by way of an MSME sector.
रिसेंटली वी हैड सीन कि एमएसएमई सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे स्टेप्स उठाए हैं. उनको ये भी ध्यान देना होगा कि विदाउट अ फ्री होल्ड लीज प्रॉपर्टी एन इंडस्ट्री कैन नॉट रन प्रॉपरली, बिकॉज फ्री होल्ड लीज के लिए इंडस्ट्री के ऊपर एक इंटरेस्ट कॉस्ट फैक्टर भी कम हो जाता है, जो आगे इंडस्ट्री को चलाने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी जरूरी है और वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है. तो गवर्नमेंट हैज टू सी, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इन इंडियन इकोनॉमी इज फ्रॉम द MSME sector. So government must have to look into the policy formation and for the development of the MSME sector and the industrial sector. From a Delhi point of view, Delhi is already a congested area. तो nearby जितने भी areas हैं Delhi के, government has to see it कि एक one nation one policy वाला concept आना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक area के अंदर policy कुछ और चल रही है, other areas the policy are different. So that कि एक properly flow of the economic development चलता रहे. Thank you. कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है लीज होल्ड से फ्री होल्ड कर चुकी है, तो दिल्ली गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? ये इंडस्ट्री के हेल्प के लिए है, उनकी ग्रोथ के लिए. अगर आपको दिल्ली की इंडस्ट्री की ग्रोथ चाहिए तो लीज होल्ड से फ्री होल्ड करना ही चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री जो है जब भी ग्रो कर पाएगी जब उसके मन में कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट करूंगा मेरे को रिटर्न मिलेगी उसकी. वो डरा रहेगा कि मेरे को कब जो है लीज होल्ड छोड़ करके और अपने प्लॉट पे कुछ और इंडस्ट्री सेटअप करनी है या कुछ भी करना है, तो मेरे को अगर गवर्नमेंट के पास बार बार जाना पड़े तो उसके मन में एक संशय सा रहता है, घबराहट रहती है कि मैं क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करूं. तो अगर दिल्ली की गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री चाहिए तो लीज होल्ड से फ्री होल्ड करना है जरूरी है. जिस तरह से देखा जाए जो इंडस्ट्रीज देश को अर्थव्यवस्था से जोड़ के चलती है और मजबूती देती है उसी को नजरअंदाज किया जाता है. क्या लगता है? देखिए, माइक्रो सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है. मतलब इकोनॉमी जो है हमारी माइक्रो सेक्टर पे ही डिपेंड है, ये सभी लोग मानते भी हैं. लेकिन इस पे डिसीजन होना ज़रूरी है. दिल्ली गवर्नमेंट अगर इस बारे में सोचे कि भाई ये सेंट्रल पॉलिसी जो है सभी जगह एक सी हो जाए, दिल्ली गवर्नमेंट भी इस चीज़ में काम करे और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काम करे, तो बहुत ज़रूरी है कि भाई इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी ही. थैंक यू. कितनी राइट होगी है इसमें क्या निर्णय लिए गए? हम लोगों ने जो बैठक की है इसमें जो सरकार की तरफ से आ रहा है कि लीज होल्ड टू फ्री होल्ड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की अभी शुरुआत की है उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी जो एमएसएमई सेक्टर को फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके साथ कई लिमिटेशन है, सेलेक्टिव एरियाज में किया जा रहा है. तो हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि हमारी जो रियलिटी है वो हम उन तक पहुंचाएंगे कंसर्न डिपार्टमेंट तक, जिससे इसको थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें मदद मिले और एमएसएमई के जो रियलिटीज है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो सरकार तक पहुंचे और उनकी पॉलिसी इससे बेटर हो. जिस तरह देखा जाता है कि जब अलॉटमेंट होती है तो प्लॉट अलॉट हो जाता है, उसके बाद में जब ट्रांसफर करने में दिक्कत आती है तो नया अलॉटी होता है, उससे किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने. ट्रांसफर लीज होल्ड तो जब फ्री होल्ड नहीं हुआ, अगर ट्रांसफर करना है तो उन्हीं को होगा जो उनके मतलब जो ब्लड रिलेशन है, नोन टू है. अगर उसमें अगर आगे उनको बिजनेस किसी और को दे दिया, उन्होंने रेंट पे दे दिया या किसी ने आगे उस पर बिजनेस शुरू किया, तो उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जैसे लिमिट बढ़ाना हो या लाइसेंसिंग लेनी हो, स्कोप ऑफ वर्क अगर चेंज करना हो, तो इसमें इतनी सारे पेपर्स रिक्वायर्ड है और उसके बाद भी जैसे लोन बढ़ाना तो वो सेंस ऑफ ओनरशिप मांगते हैं, वो नहीं मिलता, तो प्रॉब्लम्स आती है. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहेगा तो एमएसएमई तो ऑलरेडी एक्सपेंशन के लिए उनको पैसे की जरूरत है. सरकार की तरफ से इतनी सारी स्कीम्स चलाई जा रही है फाइनेंशियल हेल्प के लिए, लेकिन उनको उसका सुविधा नहीं मिल पाता, तो हमें दिक्कत. अगर बात करें अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम चलती है या निर्णय लिए जाते हैं, उसमें आपको कितना सही होगा? देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्कीम है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जैसे वन नेशन वन पॉलिसी होनी चाहिए. अगर कहीं पे बिल्कुल फ्री होल्ड है तो दूसरी जगह दूसरी एमएसएमई कोई प्रॉब्लम क्यों? सरकार एमएसएमई तो सबका है और पूरे नेशन का है, तो सारी पॉलिसी एक तरह की होनी चाहिए. और ये ईज होना चाहिए कि अगर लीज होल्ड टू फ्री होल्ड करना हो तो उसमें सिंपल पेपर्स के साथ ये होना चाहिए, इसमें इतने सारे कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए. दिल्ली में काफी इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ से एमएसएमई के प्लॉट्स भी कटे गए हुए हैं. जी, क्या लगता है कि उसमें आपको उतना सपोर्ट मिलेगा? जो सेलेक्टिव है, जैसे अभी सर बात कर रहे थे, सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव एरियाज की सेलेक्टिव पॉलिसी है. सरकार
अगर जो हमारे जो जैसे आप कह रहे थे कि क्या निर्णय ले रहे हैं, जो हम लोग ग्राउंड रियलिटी की बातें हैं, स्कोप ऑफ वर्क के लिए, लाइसेंसिंग के लिए एंड तो अगर वो प्रॉपर होगा, प्लॉटिंग ठीक से होगी, अगर ट्रांसफर इजीली होगा तो डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन इसके पीछे अभी कवायद करनी बाकी है और एमएसएमई को जब तक उसका बेनिफिट नहीं मिलता तब तक हम अखबार की योजनाओं पे विश्वास नहीं करते। हमें फायदा चाहिए क्योंकि हमें भारत के डेवलपमेंट में, आर्थिक डेवलपमेंट में सहयोग करना है। क्या लगता है सरकार इसमें आप दिल्ली सरकार आपको कितना सहयोग करेगी? हम एमएसएमई डिपार्टमेंट की बात करेंगे। एमएसएमई को हम लोग बिजनेस करने हैं, हम लोग पॉलिटिकल लोग तो है नहीं। हमें एमएसएमई को जिस डिपार्टमेंट से, एमएसए डिपार्टमेंट से जितना सहयोग मिलेगा और हमारे बिजनेस जितना इजीली बढ़ेगा तो हम वन नेशन की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं।